नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ईडीएम। ईडीएम्स आपने हिंदी में नाम सुना ही होगा सबने, मुहावरे। तो आज हम कॉमन सी जो ईडीएम है उनका यूज़ करेंगे कि डेली लाइफ में उनका यूज़ कैसे होता है और उनका मीनिंग क्या है। जैसे हिंदी में होता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वैसे ही इंग्लिश में ईडीएम चलती है, उसका नाम है 9 डेज वंडर। क्या नाम है? 9 डेज वंडर। हमारे वहाँ पे चलता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और यहाँ पे चलेगा 9 डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी का वही मतलब है, जैसे महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, फोर्टनाइट होते हैं। पहला पखवाड़ा होता है वो 15 दिन का होता है, जिसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जो सेकंड होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है कि 4 दिन तो खुशी है और फिर दुख, तो उतार चढ़ाव आदमी की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। तो उसको बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब खुशियाँ कभी परमानेंट नहीं है, ना ही कभी दुख परमानेंट है, ये चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल है। तो इसीलिए बोलते हैं 9 डेज वंडर को बोलते हैं ए शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस, ए शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस। नेक्स्ट मैं बात करूं बोनजोर। साधारण सा भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है गुड मॉर्निंग। हरियाणवी में एक सॉन्ग भी है, वह बोली बोनजोर मखावो राम राम। तो हम गुड मॉर्निंग की जगह बोनजोर भी काम में ले सकते हैं, जिसका मतलब आप सबको पता है सुप्रभात होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ब्रेक ए लेग मीन्स एक टांग तोड़ना, बट ये टांग तोड़ना नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ऑल दी बेस्ट। दूसरा हम यूज करते हैं बेस्ट ऑफ लक। क्या बेस्ट ऑफ लक सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो अपने से पहले आर्टिकल द प्रीफर करती है, तो इसमें द नहीं है, तो ये गलत होगा और ये सही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स, ईयर्स मीन सबको पता है आपको कि साल होते हैं। अब डंकीज में ऐसी क्या बात है कि उसको डंकीज ही माना गया है? अब डंकीज में बात ऐसी होती है, जो गधा होता है, जो उसकी बोन स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी बोन जो होती है बहुत ही रिजिड मानी जाती हैं। उनका डिकम्पोज भी नहीं होता। जब वो मर जाते हैं उनके बाद में जब हम उनको नीचे गलाते हैं ज़मीन में, तो उनका डिकम्पोज आसानी से नहीं होता है। तो जो उसकी हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी साल लंबे समय तक चलती रहती हैं, गलती नहीं आसानी से, इसलिए उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए इसको माना जाता है लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग समय, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल जिसकी मैं बात करूं, लंबे समय तक चलने वाली। तो लॉन्ग ईयर्स, डंकीज ईयर्स का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा लॉन्ग टाइम से। जैसे आप अपने दोस्त से काफ़ी समय बाद मिलते हो, तो यू कैन से दैट आई मीट माई फ्रेंड आफ्टर डंकीज ईयर्स। मतलब वही होगा कि मैं अपने दोस्त से काफ़ी समय बाद मिला। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रेन, डॉग एंड कैट। अब रेन से तो आप सबको पता है, रेन मीन्स क्या होता है, बारिश होता है। बट डॉग एंड कैट का मतलब यहाँ पे क्या है? आपको सबको पता है डॉग एंड कैट कभी भी साथ नहीं रह सकते, दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती है। साथ रहेंगे तो बहुत तेज लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं, बहुत तेज। तो बहुत तेज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और उससे पहले मैंने लगा दिया रेन, तो बहुत तेज। रेन मीन्स बारिश, तो रेन हैवीली, रेन हैवीली, बहुत तेज बारिश। दूसरा 3-4 इडियम में और हैं आपके सामने पेश करूंगा, वो हैं एप्पल के बारे में। तो देखो कौन सी हैं, इनको मैं इरेज कर रहा हूं। पहली है एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। दूसरी है एप्पल ऑफ वन साइज। तीसरी है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
और चौथी है बैड एप्पल। 4 आपके सामने है। पहली एप्पल पाई ऑर्डर, सेब तो सबने खाया ही है, जाहिर सी बात है। पाई मीन्स होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई। एप्पल और मिठाई का ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स वो ऑर्डर नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में जाओ और बोलो कि 2 समोसा प्लेट लगा दे, तो वो वाला ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर है, कर्म की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है। तो एप्पल और मिठाई का ऑर्डर ऐसा ऑर्डर माना जाता है कि इससे बेटर ऑर्डर नहीं होता है। जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो लड्डू ऐसे सजाए रखता हो ट्रायंगल शेप में। आप चाहे बाहर जो हॉकर होता है, जो फेरी वाला होता है, रेडी वाला, सब्जी वाला, वो भी अपने सेव वगैरह उनको सजा के रखता है ऐसे। वो क्यों रखता है? डेकोरेट करके रखता है, इसलिए रखता है ताकि उसका सामान अच्छा दिखे और बिके। वो बिखेर के भी रख सकता था बट नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि जो कर्म होता है एप्पल और पाई का, वह दिखने में अच्छा होगा तभी लोग उसको खरीदेंगे, और एप्पल और जो पाई होता है उसका कर्म बढ़िया कर्म माना जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए परफेक्ट ऑर्डर। ए परफेक्ट ऑर्डर, एक सही सुव्यवस्थित तरीका। नेक्स्ट मैं बात करूं एप्पल ऑफ वन साइज। हिंदी में आपने कहावत तो सुनी होगी, आंख का तारा होना। तो अपने पास तारे तो है नहीं, तारे तो तोड़ के ला नहीं सकते किसी के लिए, तो अपने पास है एप्पल। तो एप्पल मीन्स क्या होता है? एप्पल ऑफ वन साइज। तो हम यहाँ पे लेंगे आंख का सेव होना, न कि आंख का तारा होना। मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा। आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा, वेरी लवली। थर्ड की मैं बात करूं, ऊपर तो एक सही क्रम में था सेव, फिर नीचे आए तो आंख का तारा था, अभी नीचे आएगा तो 2 जनों के बीच में क्या करवाएगा? लड़ाई कराएगा, झगड़ा कराएगा। झगड़ा मतलब वाद विवाद, वाद विवाद का कारण बनेगा 2 जनों के बीच में। ये चाहे 2 भाई हो, उनके बीच में जमीन का मामला हो, चाहे कोई भी हो। पहले एक युद्ध चलता था राजस्थान में, मतीरे या फिर तरबूजे की लड़ाई। तो तरबूजे की लड़ाई में हुआ यही था कि एक राजा था, उसने यहाँ पे अपना सीड्स डाला था वाटरमेलन का, और उसकी बेल थी वो जाके दूसरे खेत में लगी, वहाँ पे वाटरमेलन लग गया। तो दूसरा राजा है वो ऑक्यूपाइड करने लग गया कि ये तो मेरा है, बट आपको ही पता है कि कहाँ से आई थी और कहाँ लगा है। तो वो दोनों लड़ने लग गए और वो बीच में वहीं रह गया तरबूज। तो जो वहाँ पे जो उन दोनों के बीच में लड़ाई का जो कारण था वो क्या था? वो तरबूज था, वाटरमेलन था। और हमारे यहाँ पे जो है अपने पास वो क्या है? एप्पल है। तो जो 2 जनों के बीच में जो तीसरा कारण बनता है लड़ाई का, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े का कारण होना या फिर वाद विवाद का कारण बनना। फिर लास्ट है बैड एप्पल। बैड एप्पल मीन्स खराब सेव। तो खराब सेव वही होता है जैसे 5 जने उनमें से एक आदमी खराब हो। तो जैसे अपने हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, वैसे आदमी भी 5 सेम नहीं होते, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो जैसे बैड एप्पल मीन्स होगा यहाँ पे बैड पीपल से है, बैड पीपल। ओके, बाकी करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।